ब्लैक पैंथर की माँ बकरी। एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक साहसी बकरी भी रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो सबसे बड़े प्यार से रहती थी। एक दिन बकरी घने झाड़ियों के पास घास खा रही थी कि उसे झाड़ियों में हलचल होते दिखाई देती है। तब वो सोचती है, अच्छा, तो यहाँ कोई बड़ा जानवर छुपा है जो मेरा शिकार करना चाहता है। पर तुम मुझे नहीं जानते। मैं एक साहसी बकरी हूँ। अब देख मैं ही कैसे तुम्हारा शिकार करती हूँ। ऐसा सोचकर बकरी एक पत्थर लाती है और उसे जोर से किक मारकर झाड़ियों में फेंक देती है। वो पत्थर सीधा जाकर झाड़ियों में गिर जाता है और वहां से एक ही आवाज आती है, माँ माँ। अरे ये क्या? मामा की आवाज तो झाड़ियों से आ रही है। बाप रे, लगता है झाड़ियों में छोटा बच्चा है। बकरी झाड़ियों में जाकर देखती है तो वहाँ एक ब्लैक पैंथर का छोटा बच्चा था। पत्थर की वजह से बच्चे के पैर को जख्म हो जाती है। वो दर्द से रो रहा था। बच्चे का दर्द देखकर बकरी भावुक हो जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे मैंने तो कुछ अलग ही समझ लिया था। मेरे हाथों से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। बेटा चुप हो जाओ, मत रो। वैसे बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ है? पता नहीं, मुझे मेरे माँ ने यहाँ छोड़ दिया। कहा था कि यहाँ से कहीं नहीं जाना, पर 2 दिन हो गए वो अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत भूख लग रही है। तब बकरी भूखे बच्चे को दूध पिलाकर उसकी भूख मिटाती है। बकरी उस बच्चे को बगीरा नाम देती है। बगीरा का वो अपने बच्चे के जैसे ख्याल रखती है। बगीरा भी अपनी माँ को भूलकर बकरी को ही अपनी माँ समझने लगता है। बगीरा बकरी के साथ खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी जंगल में हाहाकार मच जाता है। जंगल में एक बड़ा जहरीला सांप आता है। वो सबको डसकर उन्हें मार रहा था। सांप की बात बकरी को पता चलती है। तब वो कहती है, बाप रे, मेरा बेटा बगीरा तो घर में अकेला है। मेरा बेटा खतरे में है। मुझे जल्दी ही घर जाना होगा। बगीरा अकेला घर के सामने खेल रहा था कि तभी वहां बड़ा सांप आता है। बगीरा भी उसे देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ माँ, बचाओ, प्लीज बचाओ। अरे, तुम्हारे माता पिता को मैंने कब का मार दिया। अब तुम्हारी बारी। सांप बगीरा को मार नहीं जाता है कि तभी बीच में बकरी आती है। बड़े ही साहस से वो सांप से कहती है, खबरदार सांप, मेरे बेटे को छूने की कोशिश भी की तो चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बेटा बगीरा, तुम पीछे हट जाओ। बकरी के बातों से सांप को और भी गुस्सा आता है और वो बकरी के पीछे पड़ जाता है। बकरी चालाकी और साहस से सांप से न डरते हुए उसका मुकाबला करती है। बकरी का ये रूप देखकर सांप डर जाता है और घायल होकर वहां से भाग जाता है। इस तरह से एक माँ ने बड़े ही साहस से अपने बेटे की जान बचा ली। बगीरा के माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर बकरी उसे उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने देती है और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। नीति: साहस से किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना करो तो हम उस मुसीबत को हरा सकते हैं। ब्लैक पैंथर ने मचाई जंगल में तबाही और सफेद बाघ ने लिया बदला। सफेद बाघ अपने पिता बाघ के साथ जंगल में शिकार करने घूम रहा था। तभी पीछे से ब्लैक पैंथर बाघ पर हमला करता है। बाघ को पलटवार करने का मौका ही नहीं मिलता और ब्लैक पैंथर के हमले में वो मारा जाता है। सफेद बाघ अपने पिता को खून से लथपथ देखकर डर के मारे रोने लगता है। तब ब्लैक पैंथर कहता है, अरे जा अपनी माँ से कह दो चुप कर अपना रोना धोना और तुम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाओ, ताकि मैं इस जंगल का राजा बन सकूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस जंगल के जानवरों को एक एक करके मार डालूंगा। सफेद बाघ रोते हुए माँ के पास जाता है और सारी बात बताता है। बाघिन भी अपने पति को खोकर फूट फूट कर रोने लगती है, पर वो ब्लैक पैंथर की बात मानने से इनकार करती है। बेटा कुछ भी हो जाए,
पर मैं उस ब्लैक पैंथर से डर के मारे ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी। और हाँ बेटा, अब तुम भी बिना डरे मुसीबत का सामना करना सीख लो। उधर बाघिन का फैसला ब्लैक पैंथर को पता चल जाता है। वो गुस्से में आकर जंगल के जानवरों पर हमला बोल देता है। ब्लैक पैंथर की दहशत मच जाती है जंगल में। ब्लैक पैंथर कहीं से अचानक आता और जानवरों का शिकार कर लेता था। बाघिन ब्लैक पैंथर की इस हरकत से बड़ी ही चिंतित हो जाती है कि तभी वहां दुखियारी हिरन आती है और कहती है, बाघिन जी, इस ब्लैक पैंथर से हम सबको बचाओ। काश आज बाघ जिंदा होते तो ये मुसीबत वो कभी जंगल में आने ही नहीं देते। कृपा कीजिए, नहीं तो हमें अपनी जान बचाने के लिए ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। हिरन की बातों से बाघिन अपने जंगल के लिए दुखी हो जाती है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। अब सफेद बाघ बड़ा हो चुका था। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर सोचते रहता है कि तभी वहां भालू आता है। वो उसे उसके परेशानी का कारण पूछता है। तब सफेद बाघ सारी हकीकत बताता है। तब भालू कहता है, अरे, इस तरह चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें लड़ाई के सारे पैतरे सिखा दूंगा। सफेद बाघ को भालू लड़ाई के सारे पैतरे सिखाता है। अब सफेद बाघ मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो गया था। तभी एक दिन बाघिन अपने बेटे सफेद बाघ से कहती है, बेटा, मैं इस जंगल को खोना नहीं चाहती। तुम्हारे पिता ने बड़े ही प्यार से सबको इस जंगल में आसरा दिया था। बेटा, तुम्हारे पिता के दोस्त बब्बर शेर से मिलने जा रही हूँ मैं। अब वही हमें इस मुसीबत से बचाएंगे। बाघिन बब्बर शेर की गुफा के पास आती है। तब वो बब्बर शेर और ब्लैक पैंथर को हंसते हुए बातें करते देख लेती है। उसे समझने में देरी नहीं लगती कि ब्लैक पैंथर को बब्बर शेर ने ही जंगल में तबाही मचाने के लिए भेजा था, ताकि वो खुद जंगल का राजा बन सके। बाघिन गुस्से से उन दोनों के सामने आती है। तब बब्बर शेर कहता है, आओ बागिन आओ, लगता है तुम्हें सब पता चल गया है। चलो, अब तुम भी मेरे दोस्त के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक पैंथर, देख क्या रहे हो, मारो इस बाघिन को। ब्लैक पैंथर बाघिन पर हमला करने जाता है, पर तभी सफेद बाघ बीच में आता है और बाघिन की जान बचा लेता है। चील ने तुम दोनों को देख लिया था, उसने ही मुझे आगाह किया और मैं यहाँ चला आया। तो ये सब तुम्हारा प्लान था। तुमने मेरे पिता को मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब सफेद बाघ बिना डरे पूरी ताकत के साथ बब्बर शेर पर हमला करता है। बाघिन भी सफेद बाघ की मदद करती है और दोनों मिलकर बब्बर शेर को मार डालते हैं। इस तरह से सफेद बाघ ने अपने पिता का बदला पूरा किया। सफेद बंदर की माँ काला चीता। ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ बंदरों का दल था। एक बार उस दल में एक बंदर की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो पूरे सफेद रंग का था, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए और बोले, अरे रानी, ये कैसे बच्चे को जन्म दिया है तुमने? ये तो पूरा सफेद है। इसको तो हम अपने दल में नहीं रख सकते। इसका तुम तुरंत त्याग कर दो। ये हमारे दल के लिए श्राप है। पर इसको मैंने जन्म दिया है, मैं इसको कैसे छोड़ दूंगी? आखिर ये मेरा खून है। पर इसको तुम्हें छोड़ना ही होगा, नहीं तो हम तुमको भी पूरे परिवार से और दल से अलग कर देंगे। बहुत सोचने के बाद बेचारी रानी अपने बच्चे से बोलती है, बेटा, मैं तुम्हें अपने पास तो रखना चाहती हूँ, पर रख नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने तुमको रख लिया तो दल के लोग हमारे पूरे परिवार को अलग कर देंगे। ऐसा बोलकर रानी अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ देती है और वो सफेद बंदर एक टोकरी में बहते बहते एक जगह रुक जाता है। वहीं एक मोना नाम की काला चीता पानी पी रही थी। तभी उसकी नजर टोकरी पर पड़ती है। अरे, इस टोकरी में तो बंदर का बच्चा है और वो पूरा सफेद भी है, पर ये कहाँ से आ रहा है? फिर मोना उस बंदर को पानी से बाहर निकालती है और सोचती है,
लगता है इसके रंग के कारण इसके दल ने इसे निकाल दिया होगा। अब मैं इसे पालूंगी। ऐसा बोलकर मोना उस सफेद बंदर को अपने पास रख लेती है। चीतों का एक बहुत बड़ा दल था। उसमें मोना अपने पति के संग रहती थी, लेकिन मोना का कोई बच्चा नहीं था। इस कारण उसके बाकी सारे साथी उसको हीन भावना से देखते थे। फिर मोना अपने घर पहुंचकर अपने पति को बंदर का बच्चा दिखाती है, जिसे देख मोना का पति कहता है, ये तो बंदर का बच्चा है, वो भी पूरा सफेद। अगर इसको हमारे सभी लोगों ने देख लिया तो क्या बोलेंगे? हम इसको अपने साथ कैसे रख सकते हैं? ये क्या बोल रहे हो? ये चाहे बंदर का ही बच्चा क्यों ना हो, मैं इसको पाल लूंगी। ये है तो बच्चा ही ना। भगवान ने बहुत दिनों बाद मेरी सूनी गोद भर दी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। हमारे दल के लोग नहीं मानेंगे कि ये हमारा बच्चा कैसे हो सकता है, और एक दिन वो इसे भी दूसरे जानवरों की तरह मार डालेंगे। तुम समझती क्यों नहीं? ये मेरा बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। आज से मैं इसकी माँ हूँ और ये हमारे साथ ही रहेगा। और इस तरह मोना सफेद बंदर को अपने पास ही रखती है। और जैसे ही चीते के दल को पता लगता है, सभी काले चीते को देखने आते हैं और उसे देखते ही बोलते हैं, अरे ये तो बंदर का बच्चा है, वो भी सफेद रंग का। हाँ, ये बंदर है, लेकिन ये मेरा बच्चा है और इसे मैं पालूंगी। तुम एक काला चीता हो, तुम्हारा बच्चा सफेद बंदर कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है, ये मेरा बच्चा है। और इस तरह सारे दल के लोग मोना से बहुत बहस करते हैं, पर मोना किसी की नहीं सुनती। वो अपने बच्चे को अपने पास ही रखती है, जिससे सभी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। और उस दिन के बाद दल के सभी लोग मोना और उसके बच्चे को बहुत परेशान करते थे। और एक दिन वो सब मिलकर बंदर को मारने के लिए आते हैं, जिसको बचाते बचाते मोना का पति मारा जाता है। और मोना सफेद बंदर को लेकर वहां से भाग जाती है। मोना अपने बेटे से कहती है, बेटा, ये सब मिलकर तुम्हारे पिता को मार चुके हैं और अब कहीं हमें ना मार डाले, इसलिए हमको यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। फिर दोनों जंगल छोड़कर वहां से चले जाते हैं और पास ही के जंगल में रहने लगते हैं। इस तरह काफी टाइम बीत जाता है और वो बंदर अब बड़ा हो चुका था। एक दिन सफेद बंदर जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे शिकारी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं, लगता है वहाँ कुछ शिकारी है, पर मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए। और फिर वहाँ जाकर वो उन सब की बातें सुनने लगता है, जिसमें से एक शिकारी बोलता है, यहाँ कुछ दूरी पर मैंने काले चीतों का एक बड़ा दल देखा है, हमको उन सबको पकड़ना है। उनकी बातें सुनकर सफेद बंदर बोलता है, अरे ये शिकारी तो हमारे दल को पकड़ने की बात कर रहे हैं, मुझे जाकर सबको सावधान करना होगा। पर अगर ये बात मैं माँ को बताऊंगा तो वो मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए मुझे बिना बताए ही जाना होगा। और फिर वो सफेद बंदर काले चीतों के दल में जाता है। तभी सफेद बंदर को दल के लोग देखते ही उससे बोलते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? चले जा यहाँ से, वरना तुझे मार डालेंगे। अरे काका, मैं तो आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि पास के जंगल में शिकारी आए हैं और वो पूरे दल को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए आपको कुछ करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब साथ मिलकर उन सभी शिकारियों को भगा देंगे। और वो सब मिलकर उन सभी शिकारियों पर हमला कर देते हैं और उनको भगा देते हैं। और फिर दल के सभी लोग मोना के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, मोना बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत परेशान किया, हमको माफ कर दो। आज अगर ये नहीं होता तो हमारे पूरे दल को शिकारी पकड़ कर ले जाते। हम सभी आपके गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। अब आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलो, आप वहीं रहो। मैं यहीं खुश हूँ अपने बच्चे के साथ, मुझे नहीं जाना वहाँ। और तुमने ये कैसे सोचा? जिन्होंने मेरे पति को मारा था, मैं उनके साथ रहूंगी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर सभी लोग शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और सफेद बंदर अपनी माँ के साथ वहीं खुशी खुशी रहता है। कभी भी किसी का रंग रूप देख के उसके बारे में राय बनाना बहुत ही गलत बात है। वो देखने से अच्छा है उस व्यक्ति का या उसका मन देखना चाहिए।